हेलो फ्रेंड्स, तो हमारी जो 700 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है उसमें हम 451 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। तो हम लोग करेंगे सारे हिंदी के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसे आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, मतलब कहीं पर भी उठाकर ले जा सकते हैं। तो वो होता है हमारा लैपटॉप। अगर लैपटॉप ना दिया होता तो हम पीसीज़ को टिक करते, बट लैपटॉप दिया है तो वो पीसी से भी छोटा होता है। गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में विशिष्ट प्रतिबंध करता है, जिसे हम कहते हैं एंट्री कोड या पासवर्ड जिसे हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इसने कोड पूछा है स्पेशली, जो कुछ प्रोग्रामों में पर्टिकुलरली आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, तो उसे हम बोलेंगे एक्सेस कोड। ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को किस चीज़ में चेंज करना है। मूल जो उद्देश्य वो क्या है, वो उसको डाटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करना है। कंप्यूटर में जो डिस्क है वो कहाँ डालते हैं, ऑब्वियसली हम लोग वो कहाँ डालते हैं, डिस्क ड्राइव में। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी कैसे निकालते हैं हम, प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी। कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा नियमों में से कौन सा उपाय नहीं है। मतलब इनमें से 3 उपाय हैं, 4 उपाय हैं लेकिन एक नहीं है। कौन सा नहीं, बिना स्कैन के किसी भी फ्लॉपी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये तो उपाय है कि हमें स्कैन ज़रूर करना चाहिए। अपनी फ्लॉपी डिस्कों को राइट प्रोटेक्ट लगाकर कहीं बाहर प्रयोग करना चाहिए, मतलब कि कोई उसके अंदर और चीज़ें लिख ना सके, यानी आपके चीज़ों को एडिट ना कर पाए। तो ये भी सही है, ये भी अच्छा स्टेप है। कंप्यूटर को ऑन करने के बाद स्कैन करना चाहिए, हाँ ये भी सही है। हर बार जो है स्कैनर ज़रूर चलाना चाहिए। किसी भी बाहरी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बिना स्कैन किए नहीं करना चाहिए, हाँ ये भी आपका जो है उपाय है कि आपको जो बाहर की फ्लॉपी डिस्क है उसको बिना स्कैन यूज़ नहीं करना चाहिए। तो वैसे तो इसमें कोई भी ऑप्शन अपनी फ्लॉपी डिस्क राइट नहीं, तो वैसे तो ये सारे ही ऑप्शन हैं, एक बार देख लेते हैं। इन्होंने आंसर बी को दिया हुआ है, किसी भी बाहरी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बिना स्कैन किए तो करना चाहिए हमें, बिना स्कैन किए नहीं करना चाहिए। तो मतलब हमें तो स्कैन करना ही चाहिए, तो ये तो स्टेप है ही। किसी भी फ्लॉपी डिस्क बिना स्कैन किए, ये तो दोनों ही बातें एक ही चीज़ कह रहे हैं। अपनी फ्लॉपी डिस्कों को राइट प्रोटेक्ट लगाकर बाहर प्रयोग करना चाहिए, भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा इसका। कंप्यूटर शब्दावली में वायरस के आतंक को क्या नाम दिया जाता है, उसको हमने दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म का नाम दिया गया है, जो हम वायरस के अटैक को कहते हैं। वेलकम टू द डगियान संदेश किस वायरस की पहचान है, तो वो ब्रेन वायरस है, उसका ये टैगलाइन है। गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा कौन सी है। जो गूगल सोशल नेटवर्किंग चला रहा है वो है हमारी ऑरकुट, जो अब बंद हो चुकी है। बहुत साल पहले ऑरकुट चलता था, जस्ट लाइक वो फेसबुक था उसका इंटरफेस, अगर आप लोगों ने उसे यूज़ नहीं किया हो तो। कंप्यूटर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अंग्रेजी कंप्यूटर में संबंधित सूचनाएं क्या कौन दिखाता है, तो वो होता है आपका अंग्रेजी कंप्यूटर से संबंधित होता है आपका मॉनिटर। ठीक है, मतलब मॉनिटर ही दिखाता है, अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो। डैश में माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ है। कौन से ईयर में माइकल एंजेलो नाम का वायरस आया था, वो आया था आपका 1993 में। ओके। ईमेल क्या है, ईमेल एक तरीके की एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसे जो है हम लोग कंप्यूटर के नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को भेज सकते हैं। ओके। चैट क्या है, चैट में हम लोग अपनी चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। तो ऑनलाइन एरिया है जिसमें यूज़र किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो पर्सनल हो या पब्लिक हो, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। ओएस की एक समय में एक से ज़्यादा एप्लीकेशनों को रन करने की क्षमता को क्या कहते हैं। जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है एक बार में एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग एप्लीकेशनों को रन कर सकता है, तो उसे हम बोलेंगे मल्टीटास्किंग की। एक साथ वो एक से ज़्यादा काम जो है वो कर पा रहा है, उसे हम बोलेंगे क्या, मल्टीटास्किंग। ठीक है। उसके बाद है आपका परमानेंट जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो किस में होते हैं। जो आपके परमानेंट होते हैं इंस्ट्रक्शन, जो ऑन किए जाने पे कंप्यूटर को यूज़ में लाने लायक बनाते हैं, वो होते हैं हमारे रोम में। रोम की फुल फॉर्म में होती है रीड ओनली मेमोरी, जिसे सिर्फ रीड करके यूज़ किया जाता है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन और लॉजिकल ऑपरेशन कौन करता है, लॉजिकल ऑपरेशन हमारा ALU करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो सही है। बाइनरी नंबर जो है में बाइट एक सिंगल डिजिट होता है, नहीं, बाइट जो है वो 8 डिजिट होते हैं, तो ये सही नहीं है आपका। बिट डिजिटल नंबर में एक समूह को नहीं, बिट एक ही डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, 0 या 1। 8 डिजिटल नंबर्स के समूह को रिप्रेजेंट करता है, हाँ, जो 8 डिजिटल नंबर्स के समूह को जो एक रिप्रेजेंट करता है वो हमारा पूरी लाइन नहीं लिखी हुई, उसे बोलते हैं बाइट। ओके। बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस लैंड्स को एक कॉरपोरेट के उपयोग में कनेक्ट किया जाता है। मतलब सिर्फ एक कॉरपोरेट का ऑफिस है और अलग अलग लैन है, लेकिन ऊपर आपस में जो डाटा शेयरिंग के लिए वो लोग यूज़ करते हैं उसे हम बोलेंगे वैन। कहीं पर भी कुछ भी लिखा हो, अलग अलग लैन के कॉम्बिनेशन को वैन ही बोला जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब हम सेकेंडरी स्टोरेज से हार्ड डिस्क में चीज़ों को डालते हैं तो उसे बोलेंगे स्टोरेज में मूव करना, यानी परमानेंट स्टोरेज देना। ओके। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है कि डैश का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। किस चीज़ का यूज़ करके हम लोग वेब पेज का कोड लिखते हैं? तो हम लोग जो है HTML का यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करके क्या करते हैं? कोड लिखते हैं। छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं वे यह सुनिश्चित करके फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या कोई एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें जो कहते हैं, जब कोई भी ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हमारे को कहता है यू हैव नॉट फिल्ड द थिंग्स प्रॉपरली या स्पेस इज़ रिक्वायर्ड, इस तरह के जो शॉर्ट मैसेज आपको करते हैं या कोई वीडियो एनिमेशन आपको दिखाते हैं, उन्हें हम बोलेंगे फ्लैश सॉफ्टवेयर, जो अचानक से प्ले हो जाते हैं 10-5 सेकंड के लिए। ठीक है। शेयरवेयर क्या है? शेयरवेयर एक सॉफ्टवेयर है। TSRS प्रोग्राम का उपयोग कहाँ होता है? TSRS का प्रोग्राम का उपयोग डोस में होता है। TSRS का पूरा नाम क्या है आपका? टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट प्रोग्राम्स। जो टर्मिनेट करते हो जाते हैं या फिर रह सकते हैं आपकी सिस्टम में, उन्हें बोलेंगे टर्मिनेट एंड रेजिडेंट स्टे प्रोग्राम्स। ओके। जटिल गणनाओं के लिए किस भाषा का उपयोग होता है? जटिल गणनाओं के लिए फोर्ट्रॉन भाषा जो है वो हमारी साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए बनाई गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके। जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या होती है? वो हमारी होती है स्ट्रक्चर्ड, मतलब जिसमें एक प्रॉपर जो है पैटर्न फॉलो किया गया है, यानी ऑर्गेनाइज्ड है, तो ढांचाबद्ध प्रोग्रामिंग उसे बोला जाता है। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन जो है वो क्या कहलाता है? आपका फ्लो चार्ट कहलाता है, जिसमें आप स्टार्ट एंड एंड के लिए ओवल यूज़ करते हैं, इनपुट आउटपुट के लिए आप रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, इस तरीके की जो यूज़ करते हैं सिंबल्स वो फ्लो चार्ट में होते हैं। छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखाकृतियाँ की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में जो भाषा का यूज़ किया जाता है वो है लोगो, जिससे आप ये कह सकते हैं मूव 10 स्टेप्स अपवर्ड, मूव 10 स्टेप्स राइटवर्ड, मूव डायगनली। इस तरह की जो बेसिक चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है वो लोगो लैंग्वेज से सिखाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है फोर्ट्रॉन, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि बड़ी बड़ी साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए होती है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस लिए क्षेत्र में उपयोगी है? वो है विज्ञान में। कोबोल जो है इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये आपकी कोबोल होती है किसके लिए? व्यावसायिक कार्यों के लिए। बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है ये, कॉमनली ऑपरेटेड बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन से ट्रांसलेशन और एग्जीक्यूशन दोनों कर सकता है? जो ट्रांसलेट भी करता है और बाद में उसको एग्जीक्यूट भी प्रोग्राम को करता है, वो होता है हमारा इंटरप्रेटर। ओके। कंप्यूटर का प्रयोग करने का लाभ ये है, कंप्यूटर को यूज़ करने का एक लाभ क्या है कि कंप्यूटर बहुत तेज़ होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है, यही सबसे बड़ा लाभ है। ऐसा नहीं होता कि चाहे इनपुट गलत हो और हमारा आउटपुट सही आ जाएगा, नहीं। कंप्यूटर फ्लेक्सिबल होने के लिए डिज़ाइन किया है, ये भी गलत बात है। तो कंप्यूटर के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए ऐसे इंस्ट्रक्शनों के सेट को डेवलप करने को जैश कहते हैं, जिन्हें कंप्यूटर फॉलो करे और जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार उस काम को तरीके से करे, तो इसे बोलेंगे प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग ही होती है जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरीके के काम को किस तरीके से करना है और आप इसको कितनी ही बार यूज़ कर सकते हैं। डैश में ऐसे बटन और मेन्यू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों में शीघ्र एक्सेस देते हैं, जल्दी से एक्सेस दे देते हैं, तो वो होते हैं हमारे टूल बार, जैसे फाइल टूल बार है, क्विक एक्सेस टूल बार है, तो वहाँ पर आप जाके डायरेक्ट कमांड के आइकन पे क्लिक करेंगे और आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है।
MS वर्ड में बनी फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है? .doc। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से मतलब है कि उसका लुक जो है हमने चेंज कर दिया, तो लाइन स्पेसिंग भी हो जाती है, उसके अंदर टेक्स्ट स्पेसिंग भी हो जाते हैं, मार्जिन भी चेंज आता है, तो आंसर हो जाएगा ये सभी। MS वर्ड के किस मेन्यू की मदद से फ़ॉन्ट साइज़ और ट्यूब स्पेस बदलते हैं? मतलब जो है यहाँ लाइन स्पेस होगा, या तो किस मेन्यू की वजह से हम फ़ॉन्ट का साइज़ बदलते हैं, वो होता है हमारा फॉर्मेट। निम्नलिखित में से कौन सा नोटपैड की फाइल का होता है .txt। MS वर्ड में मैग्नीफाई बटन का होता है? MS वर्ड में मैग्नीफाई जो बटन है वो प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में होता है, जहाँ पर हम जो है पहले डॉक्यूमेंट को प्रिंट के रूप में देख सकते हैं, और किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को अगर हमें जूम करके देखना है तो वहाँ मैग्नीफाई बटन का यूज़ कर सकते हैं। CD का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क, फुल फॉर्म पूछिए आपसे। KBPS का पूरा नाम है किलोबाइट पर सेकेंड। ओके। SQL का पूरा नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। RDBMS का पूरा नाम है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ISP का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये भी ए में ही है। कंप्यूटर में डाटा किसको कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, या चिन्ह और संख्यात्मक। तो हम याद करेंगे चाहे नंबर हो चाहे वो कोई सिंबल हो। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? सूचना कहा जाता है चिन्ह को। निम्नलिखित में से कौन सा CPU का भाग है? तो CPU का भाग है हमारा ALU। EDP की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेस पावर, तो ये हो जाएगा ये। ओके। CPU क्या होता है? CPU आपका होता है कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड, किसी भी रिकॉर्ड का एक स्पेशल फील्ड होता है जो प्रत्येक रिकॉर्ड को, हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उसे कहा जाता है प्राइमरी की। जैसे आपका क्लास में आपका रोल नंबर है। इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो आप कर ही लेंगे। इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है कीबोर्ड भी है, आपका माउस भी है, और मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, सेंट्रल प्रोसेसिंग। तो A और C दोनों, यानी E ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ D लिखा हुआ है, E ऑप्शन होगा इसका आंसर, A और C दोनों। तो यहाँ आपके 500 क्वेश्चन पूरे होते हैं। बाकी की 4 वीडियोज़ में आपकी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं आगे आपको किस तरह की सीरीज़ लेकर आऊँ। अगर आपने मेरे 1 वर्ड की सब्सटीट्यूशन की, यानी जो हमारे आइडियम्स होते हैं उनकी अगर प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखिए। मैंने हर लेटर से 50-50 जो है आइडियम्स की सीरीज़ बनाई हुई है, वो आप ज़रूर देखिए। एंड प्लीज़ डू गिव अ कमेंट, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।